अम्मा, भाई तेजी से बाहर गया है। ये तो उसका रोज का काम है। मगर आज गुस्से में गया है। गुस्से में गया? जरूर लड़ाई हुई होगी। मीना, तू जाके देख, जैसे ही वापस आता है आके मुझे बता। अच्छा ठीक है। जी हेलो जी साहब, आप फिक्र ही ना करें, समझिए आपका काम हो गया बचन। उठाओ रिया। क्यों नहीं उठा रही रिया मेरा? कैसे बताऊं कि शाही उसकी तरफ आ रहा है? कौन? कौन है?
शाही बहू से मिलके गुस्से में घर से गया था और परेशानी में वापस आया है। तो किसी छोटी मोटी बात पे लड़ाई हो गई होगी। मार दिया तुमने क्या उस बेचारी को? मार दिया? नहीं फरीशा, मैंने नहीं मारा। तुम्हें क्या लगता है ये हाथ पे लगे खून को मिटाने में से तुम बच जाओगे? तुम्हारे पापा कह के गए हैं आज कहीं बाहर ही खाना खाएंगे। आहा, तो इसीलिए फुल तैयारी हो रही है। लगता है कि कुछ स्पेशल सरप्राइज देने वाले हैं पापा। रिया! रिया! अम्मा अम्मा, हाँ वो भाई वापस आ गया, मगर 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 क्या? परेशान था, घबराया हुआ था। अल्लाह खैर करे, कोई नई मुसीबत तो नहीं ले आया साथ? उल्टे हाथ में खारिश हो रही थी मेरी कब से। अब कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे में गया है। अपने रूम में? हाय, फरीशा, वो
ये क्या किया तुमने? क्या है ये? कहाँ रह गए थे रहमत? इतनी देर? और खुद ही तो भेजा था खालिद भाई से मिलने। एक आदमी से मिलना था तो इतनी देर? खास आदमियों से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, फिर बताओ क्या कहा है उन्होंने? कहना क्या था, उसने मुझे समझाया, मैंने उसे समझा दिया। पूरी तसल्ली करवा के आया कि फरीशा हमारी बहू नहीं बेटी है, इसलिए उसके सुपुर्द है सारा घर। घर को संवारना या बिगाड़ना उसके हाथ में है। शुक्र है कि मेरी बात पे वो एग्री कर गया। शुक्र वाली बात लगता है रही नहीं। क्यों, क्या हुआ? शाही बहू से मिलके गुस्से में घर से गया था और परेशानी में वापस आया है। तो किसी छोटी मोटी बात पे लड़ाई हो गई होगी। लड़ाई तो घर में हुई थी ना, गुस्से में जाना, परेशानी में वापस आना। तुमने तो मुझे भी परेशान कर दिया है। अब वो नीचे आता है तो बात करते हैं उससे। अल्लाह खैर करे। ठीक है, ये मेमोरी कार्ड मुझे दे दो और तुम जाओ। मैंने तुमसे कहा था शाहजमान, तुमने जितना खेलना था तुम खेल चुके। मेरी बारी अभी बाकी है, मगर आज से मेरी बारी शुरू हो चुकी। दिया तुमने क्या उस बेचारी को? मार दिया? नहीं, नहीं फरीशा, मैंने नहीं मारा। तुम्हें क्या लगता है ये हाथ पे लगे खून को मिटाने में से तुम बच जाओगे? नहीं फरीशा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें कसम खा के यकीन दिलाता हूं, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। आज अपनी बात को सच साबित करने के लिए तुम्हें कसम क्यों खानी? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमेशा तुमने सिर्फ झूठ बोला है। फरीशा, इस बार मेरा यकीन करो, आज मैं झूठ नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा मैं झूठ।
कौन करेगा तुम्हारी बात पे एतबार? बोलो। तुम करोगी ना मुझ पे यकीन? मैं क्यों करूंगी यकीन तुम पर? क्योंकि ऋषा तुम बीवी हो मेरी, मुझ पे करो यकीन, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार का रिश्ता होता है। तुमने तो शुरू से हमारे रिश्ते में एतबार बनने ही नहीं दिया। ऋषा मैं जवाब दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसका कत्ल नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो जब गया था सब ऐसा था। मेरी बहन ऐसा मत करो। रिमशा, रिमशा दरवाजा खोलो, बेवकूफी मत करो। रिमशा खुदा के लिए ऐसा मत करो। रिमशा! तुम्हें इंसाफ मिलने वाला है रिमशा। यही तो मेरी जिंदगी का मकसद था और अब वो पूरा होने वाला है। आज खाना नहीं बनाया? नहीं, तुम्हारे पापा कह के गए हैं आज कहीं बाहर ही खाना खाएंगे। आहा, तो इसीलिए फुल तैयारी हो रही है। लगता है कि कुछ स्पेशल सरप्राइज देने वाले हैं पापा। सरप्राइज तो तुम्हारे लिए भी आज। चलो तैयार हो जाओ, जैसे ही तुम्हारे पापा वापस आते हैं ना फिर चलते। वैसे कहाँ हैं पापा? उसी आदमी का फोन आया था, उसी से मिलने गए हैं सोसाइटी की बैक साइड पे। ऋषा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं? मैं जब वहां पहुंचा तो वो मर चुकी थी। अच्छा, तो तब तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की शाहजमान? मारती ब्लैकमेल कर रहा था मुझे। मैं इसकी नहीं, उसकी बात कर रहा हूं जहां से ये फाइल आई है। गवाह का गवाही के लिए जिंदा रहना मेरी नजर में अच्छा नहीं होता।
दिल चाह रहा है कि मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करूं और तुम्हें अंदर बंद करवा दूं। निशा, मेरा यकीन करो, मैंने ये कत्ल नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया कत्ल? यहाँ इस कमरे में मेरे सामने तुम कहकर गए थे कि वो नहीं बचेगी आज तुम्हारे हाथ से, नहीं छोड़ोगे तुम उसे, कहकर गए थे ना तुम। हाँ फरीशा, मैंने कहा था, लेकिन मुझे लगा वो हम दोनों को अलग करना चाहती है, इसी ही उसने तुम्हें ये वीडियोस भेजी। क्यों अलग करवाना चाहती थी वो? कि वो अब भी चाहती है मुझे। गलत कह रही हो। मुझे उसकी कही एक बात आज भी याद है। उससे पूछा था कितना चाहती है उसे। उसने कहा चाहती नहीं, निभाती थी, क्योंकि मोहब्बत निभाने का नाम है। और वो मुझे चाहता था उतना जितनी उसको जरूरत थी। तब मैंने सोचा था कितना बदबख्त है वो इंसान जो इतनी चाहने वाली लड़की को धोखा दे रहा। तब मुझे क्या पता था कि वो धोखेबाज मेरी जिंदगी में आकर मुझे ही धोखा दे रहा है। अब कौन यकीन करेगा तुम्हारी कहानियों पर? ऋषा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं? मैं जब वहां पहुंचा तो वो मर चुकी थी। अच्छा, तो तब तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की शाहजमान? हाँ, करना चाहिए था। मैं बहुत घबरा गई थी। शाहजमान, तुम्हारे मोबाइल पर आई तस्वीरों से क्या पता चलता है? साफ जाहिर है कि फरीशा, मेरा यकीन करो, यकीन करो, मैंने ये कत्ल नहीं किया। एक काम करता हूं, जिसने ये तस्वीरें खींची उसके पास असल कातिल की भी तो तस्वीरें होंगी। तो जाओ ढूंढो उसे। कैसे ढूंढूं? तस्वीरें तो इंटरनेट से आई है, मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूँ कहां से आई है? कहां ढूंढूं? ये असल कातिल कौन है, कहां है? ये लें आपकी मानद, चेक कर लें। यही है। कोई होशियारी नहीं सर, मौत की बीमारी मेरे हाथ में है। लग गई तो सांस नहीं आई। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो तुम्हें तुम्हारी अमानत देने लगा था।
मार दिया। ब्लैकमेल कर रहा था मुझे। मैं इसकी नहीं, उसकी बात कर रहा हूं जहां से ये फाइल आई है। गवाह का गवाही के लिए जिंदा रहना मेरी नजर में अच्छा नहीं होता। आप जानते हैं पापा जी, जब मैं उससे मिलने गया तो वो सरप्राइज थी। जब मैंने उसके सर पे हाथ फेरा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सच में समझी कि मैं भाई बनकर गया हूं, मगर मैं तो अपने मतलब के लिए गया था। एक मतलब परस्त बाप की तरह। बकवास बंद करो और जो यहां से। आप लाश दफना कर आएंगे। यू शट अप। सॉरी, तुम्हारा फोन आ रहा था तो उस टाइम मैं तुम्हारी कॉल नहीं सुन सका। जानती क्यों नहीं उठा सके तो बल्कि ना वो बेचारी। हाँ, मैं जब वहां पहुंचा तो खून पड़ा था, लाश नहीं थी। क्या? क्या शाहजमान ने मारा उसे? मगर ये तो कह रहे इसने नहीं मारा। तुम्हारी बहन भी इसी की वजह से मरी थी ना। तब भी इसने यही कहा था कि मेरी वजह से नहीं मरी। हाँ। ओके, करती हूँ मैं तुमसे बात। कितने झूठे हो ना तुम शाहजमान। तुमने उसको मार के लाश भी गायब कर दी। क्या कह रही है तुम? ये किससे बात कर रही थी तुम? लकी से। लकी? कि बहन से भी मोहब्बत करते थे ना तुम। मैं पहले जो भी था, जैसा भी था, लेकिन तुमसे शादी के बाद मैं बिल्कुल बदल गया हूं फरीशा। इनमें एक वीडियो हमारी शादी के बाद की भी, जिसमें तुम सौदा कर रहे थे मुझे तलाक देने का। फरीशा, फरीशा मेरा यकीन कर, प्लीज मेरा यकीन कर लो, मैंने कत्ल नहीं किया। यकीन करो। यकीन ही तो करे तुम पर, तुम्हारी बातों। फरीशा प्लीज, प्लीज भूल जाओ ना, प्लीज फरीशा। हम दोनों आज से, अभी से नई जिंदगी शुरू करते थे। हाँ? वही तो करे। तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह, नई जिंदगी गुजारेंगे। फरीशा कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी उस अम्मी के पास
जिन्हें अपने बेटे पे बहुत फख्र है, उन्हें भी तो जाकर बताऊं कि तुम क्या कर आए। त्रिशा, इसे रुक जाओ। त्रिशा मेरी बात सुनो। अकील, अकील देखो कितना टाइम हो गया है, अभी तक तैयार नहीं हुए तुम। कहाँ गए थे तुम? और ये फाइल? मैं ले ये फाइल। अच्छा किया तुम्हारे पापा के हाथ नहीं लगी। उनके हाथ से तो लाया हूं। उनके हाथ से लायो? कहाँ हैं तुम्हारे पापा? लाना पड़ेगा। नहीं आ सकते, वो खुद नहीं आ सकते। मॉम, आज एक बेटे ने अपने बाप को उसके हाथों मरते देखा, जिसे उन्होंने ही मारा था। मारने वाले को भी सजा ही मिली है। जानती है मॉम, मेरी सौतेली बहन को मार के आया था वो। क्या 3 कट्स है मॉम। जिसे मारने के लिए भेजा, उसे अपने हाथों से मारा और खुद भी उसके हाथों मर गए। तो कत्ल मैंने अपनी आंखों से देखे मॉम। और तीसरे की खबर सुनी। पप्पा 60 के थे मॉम, मगर सठिया मैं गया। बस उस वक्त मुझे ये समझ आया कि मैं ये फाइल लेकर भाग जाऊं। अगर ये फाइल पुलिस को मिलती मॉम, तो मरने वाला फ्रॉडी अकेला। मरने के बाद मेरे पापा पर इल्जाम तो नहीं लगना चाहिए ना मॉम। कुछ बोले ना मॉम, कुछ बोले। ये दीन के सर पे हाथ रखे ना मॉम, रखे। ये क्या? आपने तो मेकअप कर रखा है। उतारे इस मेकअप को। आप बेवा हो चुकी है मॉम। पापा की लाश खा रहे, रिश्तेदार आएंगे, क्या कहेंगे? हाँ? हेलो। जी पापा हैं वो मेरे। किसने? मैं आता हूं मैं। मॉम, मैं पापा की डेड बॉडी लेने जा रहा हूं।